एक छोटे से गांव में 18 साल की एक अत्यंत सुंदर, समझदार लेकिन अकेली लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता कि मैं कौन हूँ। बचपन में वो जंगल के पास एक टूटी नाव के पास पाई गई थी। उसे गांव के एक वृद्ध दंपति ने पाला, लेकिन वो जानती थी उसका अतीत छुपा हुआ है। गांव के पास एक गहरा अंधकारमय जंगल था, रक्तवन। गांव वाले कहते थे वहाँ कोई प्राचीन जीव है जो हर उस इंसान को निगल जाता है जो अंदर गया। लेकिन मैरा को वहाँ अजीब सा खिंचाव महसूस होता। एक रात जब चांद पूरा था, मैरा को जंगल से किसी की रोने की आवाज़ आई। वो अपने डर को छोड़ लालटेन लेकर चल दी। घाटी के बीचों बीच एक विशाल पत्थरों से घिरा झील थी, और तभी वहाँ गूंजा एक गंभीर गड़गड़ाहट भरा शब्द। झाड़ियों से निकला एक विशाल लेकिन घायल डायनासोर। मायरा कांप गई पर भागी नहीं। डायनासोर ने उसकी तरफ देखा और अजीब सी करुणा से अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वह उसे पहचानता हो। मायरा हर रोज उसके पास गई, उसके मरहम पट्टी की, बातें की। धीरे धीरे डायनासोर उसकी हर बात को समझने लगा। एक दिन मायरा को उसकी पीठ पर एक गहरे लाल निशान दिखा, लेकिन वैसा ही निशान मायरा के गले की लॉकेट में भी था। लॉकेट खोलकर देखा, अंदर एक पर्ची थी। उस पे लिखा था कि वह तुम्हारा रक्षक है और तुम उसकी वारिस। इसी बीच कुछ लोग गांव आए। वे खनन कंपनी के लोग थे जो रक्तवन को काटकर जमीन पर राज करना चाहता था। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन कंपनी वालों ने धमकी दी, कल से खुदाई शुरू होगी। मायरा जानती थी कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, रहस्यमय जीवन का घर है। वह दौड़ी डायनासोर के पास गई। डायनासोर ने अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर ऐसा दहाड़ा कि पूरी घाटी कांप गई। लेकिन खतरा यही नहीं था। कंपनी के लोग हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ आ पहुंचे। मायरा ने अपनी लॉकेट हवा में उठाई और अचानक ही जंगल में छिपे 3 और विशाल डायनासोर प्रकट हुए। ये जंगल के रक्षक थे और मायरा उनकी रानी। लड़ाई के बाद कंपनी वाले भाग गए। गांव वालों ने सब देखा और पहली बार उन्हें लगा कि मायरा सिर्फ एक लड़की नहीं, वो रक्तवन की रक्षक थी। मायरा को अब सब याद आने लगा। वह प्राचीन रक्षकों की आखिरी उत्तराधिकारी थी। डायनासोर उसका जीवन रक्षक था, जो उसकी रक्षा के लिए युगों से सोया हुआ था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलती है कि कभी कभी इंसान और जानवर का रिश्ता इतना गहरा होता है कि वो वक्त, भाषा और जन्म से परे चले जाता है। जहाँ विश्वास हो वहाँ सृष्टि भी साथ देती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।